गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है 11th क्लास फिजिक्स में थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें कुछ ग्राफ है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक होता है थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड और एक होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या ग्राफ बनता है, इसको आप इसके पीछे लेक्चर में देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो। आज का जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किसी बॉडी को यदि अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाए तो उसमें उसका ग्राफ टाइम के साथ एक्सेलरेशन में क्या चेंजिंग होगी, टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंजिंग होगी, टाइम के साथ उसके पोजीशन में क्या चेंजिंग होगी। तो तीन ग्राफ बताएंगे हम, यानी एक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। डाउनवर्ड के लिए हो चुका है, आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, चलो ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये बता दें, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये आपको बता दें कि इस केस में भी इक्वल टू क्या लिया जाता है, भी इक्वल टू क्या लेते हैं, जीरो। भी इक्वल टू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। यहाँ पर जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम फेंकेंगे तो फाइनल में जाके भी क्या हो जाएगी, जैसे जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी तब भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तभी ना वो रिटर्न होना स्टार्ट होगी। और एक ही जगह पर क्या लेना पड़ेगा, एक ही जगह पर हमको -g लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर जाते समय ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यस की जगह पर हमको क्या लेना पड़ेगा, एस की जगह पर एच लेना पड़ेगा। ठीक है ना। जब वर्टिकली अपवर्ड में थ्रो करेंगे तो भी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू -g, एस इक्वल टू एच लेंगे। तो ऐसे केस में यदि ये सब कुछ, यदि इसमें ये अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, जीरो इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए टी इक्वल टू यू, तो टी इक्वल टू क्या होगा, यू। यहाँ पर ये जी भी तो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा, देखिए जब ये सब लगाना है तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो जी टी इक्वल टू यू, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, यू अपॉन जी। ठीक है ना। और इस यहाँ पर इसमें यदि रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हैं, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एच की वैल्यू भी देख लिया जाए क्या आ जाता है ये। तो यहाँ पर एस की जगह क्या लिख दें, एच, और ये यू टी, तो यू की तरह यू, तो यू ही रहेगा, टी की जगह पर यू अपॉन जी प्लस हाफ, और ये
माइनस जी टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू भी वही यू अपान जी का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर जी माइनस इसमें यू स्क्वायर अपान 2g, ये 2g से कट जाएगा तो यू स्क्वायर अपान 2g, ये तो इसमें क्या आया, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g, ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हमने क्या बताया, ऑल ओवर आपने क्या देखा, ऑल ओवर ये देखा गया कि यानी इस केस में फाइनली क्या कन्फर्म हुआ, इस केस में v इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है, और t इक्वल टू क्या हुआ u अपान g, और h इक्वल टू क्या हुआ यू स्क्वायर अपान 2g। ठीक है, और a इक्वल टू क्या था माइनस g। ये चार बातें इसमें क्लियर हुई। क्या क्या हमने कहा कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन 3 ये होते हैं, और इस केस में भी 0 होता है, a माइनस जी होता है, या से h होता है। इन वैल्यूज को हम इसमें रख दिए तो रखने पर हमको t की वैल्यू ये मिली, h की वैल्यू ये मिली। ठीक है ना। तो ऑल ओवर हमने ये देखा कि इस केस में भी क्या हुआ 0। ठीक है ना, भी 0। अब स्टार्ट से u से यानी स्टार्ट में तो u रहेगा, लेकिन लास्ट में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 0, और h की वैल्यू ये और a की वैल्यू माइनस जी। अब जो हम ग्राफ इसमें पढ़ना चाहते हैं, क्या ग्राफ, तो हर एक को टाइम के साथ ग्राफ बनाना है, हर एक को टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। यानी टाइम के साथ है हम, यानी एक ग्राफ हम पढ़ेंगे इन दोनों का, एक ग्राफ पढ़ेंगे इन दोनों का, और एक ग्राफ पढ़ेंगे इन दोनों का। यानी v और t के बीच ये ग्राफ होगा vt, ये क्या हो जाएगा, ये हाइट का है ना, हाइट यानी x से मतलब है, तो ये हो जाएगा xt दूसरा वाला है ना, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा at ग्राफ। ठीक है ना। तो यानी हमको 3 ग्राफ पढ़ने हैं, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम। ठीक है ना, बात को समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। यह है इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों वर्टिकली अपवर्ड में जब थ्रो किया जाएगा तब भी 0 लेना है, a माइनस जी लेना है, या से h लेना है। इनको इसमें रख दिए तो हम इस केस पर पहुंच गए। ठीक है ना। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, या टाइम वर्सेस वेलोसिटी, टाइम वर्सेस पोजीशन, और टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन, तो ये 3 ग्राफ आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये बता दें, तीनों के लिए पहले जान लो। यदि हम एक्सेलरेशन टाइम की बात करेंगे, किसकी टाइम बात करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम की, तो यदि हम t बराबर 0 से t बराबर u अपान g तक जाएंगे, तो ये बता दें कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो a माइनस जी रहेगा। ठीक है ना। अपवर्ड के समय जब फेंकेंगे तो, और जब ऊपर पहुंच जाएगी और लौटना शुरू होगी तो t बराबर u, जब t बराबर u अपान जी ले से t की वैल्यू हम u अपान जी करेंगे तो a की जो वैल्यू होगी वो प्लस g हो जाएगी। बात को समझिए, हम कह क्या रहे हैं
टी बराबर जीरो से यू अपान जी तक जाएंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता रहेगा ऊपर जाएंगे तो, ठीक है ना। और जैसे ही वापस लौटेंगे तो u से 2u अपान जी तक एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा प्लस, यानी जैसे जैसे पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, और जैसे ही रिटर्न होने लगेगी तो क्या होगा, डिक्रीज। तो हम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू यू अपान जी तक जाएंगे तो a इक्वल टू माइनस जी रहेगा, और जैसे ही t इक्वल टू यू अपान जी से टू यू अपान जी तक जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक इससे हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। और तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा देखना, इधर हम ले रहे हैं, इधर हम टाइम को ले रहे हैं, इधर क्या ले रहे हैं, टाइम, इधर क्या ले रहे हैं, एक्सेलरेशन। ये है प्लस जी और ये इधर क्या है, माइनस जी। तो ये बताओ, जब हम यहाँ ले रहे हैं u अपान जी और ये ले रहे हैं 2u अपान जी, ये टाइम है, ये टाइम है, ये तो जीरो से u अपान जी तक a इक्वल टू माइनस जी, यानी ये वाला ग्राफ आएगा यहाँ तक, ठीक है। अब u से 2u अपान जी तक क्या होगा, प्लस, तो ये ग्राफ होगा। ये किस समय का ग्राफ है, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड मोशन के समय का है, और ये क्या है, डाउनवर्ड मोशन। ये बात को समझिए, जैसे जैसे जब अब ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है, तो a इक्वल टू माइनस जी ये रहा, ठीक है। और जैसे ही u मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का ये टाइम है, तो मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद फिर जब वापस आने लगेगी ऑब्जेक्ट, नीचे तरफ आने लगेगी, तो एक्सेलरेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए a पॉजिटिव, तो ये हो गया, क्या कहा हमने, t इक्वल टू यू से u बाई जी तक एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा, दैट मीन्स ये रहा, और t इक्वल टू यू अपान जी से 2u अपान जी तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा, तो ये दिखा दिया। ये डाउनवर्ड के लिए है, ये अपवर्ड के लिए है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये क्या है, AT ग्राफ, इसको बोल दीजिए AT ग्राफ ऑफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हमने अपवर्ड में थ्रो किया तो वापस आने तक का ये ग्राफ, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करना है, किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसमें देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ। तो इसमें हमने कहा कि जब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू यू बाई जी तक जाएंगे तो ये जो है u जीरो से u जो है वेलोसिटी जो है u से 0 होगा, वेलोसिटी कहाँ से होगा, u से 0, u टू 0, वेलोसिटी u से 0। बात समझिए, जब t को 0 से जब t को 0 से u बाई जी तक जाएंगे तो वेलोसिटी u से कहाँ होगी, 0 होगी, और जब t को हम u बाई जी से 2u बाई जी जाएंगे तब ये वेलोसिटी जो होगी वो 0 से माइनस u होगी, ठीक है ना, 0 टू माइनस u। समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमने ये कहा
कि जब टी से जी टी इक्वल टू 0 से टी यू इक्वल टू जी तक जाएंगे तो वेलोसिटी ऊपर जाते जाते क्या होगी, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, लास्ट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर जब यू अपान जी से 2u अपान जी तक जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होने लगेगी, यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जीरो से कितना हो जाएगा, माइनस यू तक हो जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा, ये रहा, ये 0 है, इधर हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी, ये है u और ये है माइनस यू, यहाँ टाइम है u अपान जी और ये है 2u अपान जी। ठीक है, मान लो 0 पर वेलोसिटी u है और जैसे जैसे t बाई यू तक जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगी, ये कब का है, ये उस समय का है, ये अपवर्ड मोशन। ठीक है ना, ये किस केस का कहलाएगा, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज, और डाउनवर्ड में इंक्रीज, और ये हो जाएगा डाउनवर्ड मोशन। ये ग्राफ जानते हैं क्या कहता है, ये ग्राफ ये कहता है कि जैसे जैसे 0 से u बटे जी टाइम तक जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब फिर अब जैसे ही u बाई जी से 2u अपान जी जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो इंक्रीज ये है, डाउनवर्ड में इंक्रीज, इसलिए इधर लिखा गया है। ये ना कहो कि इंक्रीज होगी तो ऐसे ना होगी, ये डाउनवर्ड में इंक्रीज होता है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ हो गया, इसको क्या कहेंगे, वीटी ग्राफ ऑफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वीटी ग्राफ ऑफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये रहा। ठीक है ना, अब ये इधर टाइम को लिया गया है, इस साइड में टाइम की 2 रीडिंग हमने लिया है, एक u बाई जी, एक 2u अपान जी। ठीक है ना, जितना जाने का हाई मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगता है उतना आने में भी लगता है ना। तो ये टाइम बराबर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये, और अब तीसरा क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। XT पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी XT ग्राफ। इसमें भी हम क्या लेंगे, t की वैल्यू 0 से t की वैल्यू u अपान जी तक। तो ये h की वैल्यू जो है, h की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, h की वैल्यू u स्क्वायर अपान कितना आया था अभी, u स्क्वायर अपान 2g, h की वैल्यू। और जब यही t की वैल्यू u बाई जी से t की वैल्यू 2u बाई जी लेंगे तो ये u स्क्वायर अपान 2g से कहाँ पहुँचेगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी ये h जो है वो कहाँ से गया है, 0 टू ये, और ये जो h होगा ये कहलाएगा। ठीक है, इसको समझो, जब हम t की वैल्यू 0 से u बाई जी तक जाएंगे, t की वैल्यू 0 से
टी की वैल्यू 0 से u बाई जी तक जाएंगे तो h की वैल्यू 0 से यहाँ तक जाएगा, और ये मैक्सिमम में इतना हो गया, ठीक है ना h। इसके बाद जब t की वैल्यू u से 2u अपान जी तक जाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ से फिर कहाँ पहुँच जाएगी, 0 आएगी। यानी देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये रहा, इसमें ये है u अपान जी टाइम, और ये है 2u अपान जी टाइम, ये रहा h इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ये बोला कि यहाँ तक जाएंगे तो ये ऐसे आएगा, ये कह रहा है कि जब t और ये h, चाहे x लिखो चाहे h लिखो, x लिखो चाहे h लिखो, ठीक है, x या h, ठीक है ना। तो जब 0 से ये जाएंगे तो h यहाँ तक गया, और जब इसके आगे जाएंगे तो h यहीं से कहाँ आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा, ठीक है। और ये केस है अपवर्ड मोशन, और ये क्या है, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है ना। ये हो गया ये एक्सटी ग्राफ, क्या हो गया, एक्सटी ग्राफ, ठीक। अब इसी को यदि हम पूरा एक साथ पूरा एक लिखें तो देखिए क्या क्या है होगा। एक साथ पूरा एक साथ तीनों को, यानी एक AT और ये VT और ये XT, इसमें हमने बोला t इक्वल टू 0, t बाई टी इक्वल टू यू अपान जी, t इक्वल टू यू अपान जी और t इक्वल टू 2u अपान जी। तो जब ये लिया था, क्या, जब ये लिया था तो a की वैल्यू क्या आया था, -g, और ये a की वैल्यू क्या आया था इसमें, +g, ये आया जिसका ग्राफ हमने खींचा था। तो ये a इक्वल टू +g है और ये है -g। ये उस समय का है जब ये अपवर्ड में और ये डाउनवर्ड, ठीक, ये आया था ग्राफ। ये है u अपान जी और ये है 2u अपान जी। इसकी बात किया जब सेकंड नंबर, इसमें t इक्वल टू 0, t इक्वल टू u बाई जी, ठीक। तो v की वैल्यू जो हुआ वो u से 0 हुआ, और जब t की वैल्यू यानी देन, और जब t की वैल्यू u अपान जी और t इक्वल टू 2u अपान जी किया तो ये जो v की वैल्यू रहा, v की वैल्यू जो रहा वो 0 से कहाँ गया, -u। और उसका ग्राफ हमने जब बनाया तो ये देखना ऐसे, ठीक, ये है v, तो ये u है और इधर -u है, ये देखिए, और ये u अपान जी टाइम है और ये 2u अपान जी टाइम है। ये अपवर्ड मोशन का है, अपवर्ड मोशन का है, और ये डाउनवर्ड मोशन का है। ये कहता है कि जब आप t की वैल्यू, जब t 0 से ये जाएंगे तो x वेलोसिटी डिक्रीज हुई है,
फिर इसके बाद जब U से 2G जाए हैं तो ये इंक्रीज हुई है माइनस में, इंक्रीज हुई है माइनस में, ठीक है ना। अब इस पर देखते हैं t इक्वल टू 0, t इक्वल टू U/G, तो h की वैल्यू जो है वो कहाँ से गई, 0 से h की वैल्यू 0 से U²/2G, और जब t की वैल्यू U/G से t की वैल्यू 2U/G तक गया हमने, तो वही h की वैल्यू U²/2G से कहाँ पहुँच गई, 0। और उसका ग्राफ ये U/G है, ये 2U/G है, ये t है, ये 0, ये h इक्वल टू U²/2G, ये इस समय ये है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, और ये है डाउनवर्ड मोशन। अब ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये हमने एक बार इस प्रकार से बता दिया। हर ग्राफ को हमने t बराबर 0 से t की वैल्यू 0, U/G और 2U/G तक लिया है हर एक बार, ठीक है ना। अब ये यहाँ U² है सॉरी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कौन सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। और ये किस केस का है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉडी को ऊपर तरफ फेंका गया है तब। और जब डाउनवर्ड में फ्रीली फॉलिंग बॉडी का है तो उस केस में भी आपको ग्राफ बना के दिखाया गया है, इसके पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लेलिस्ट में सब पूरी फिजिक्स 11, 12, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और प्लेलिस्ट में कुछ और टॉपिक हैं जो बड़े कंपटीशन नीट जेई के लिए हैं, वो भी उसमें मिल जाएंगे। और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो।